हाँ अरे भाई अपना फ़ोन तो दिखा। यार तूने नया फ़ोन लिया क्या? हाँ ये रहा। अरे वाह यार, थैंक क्या- यू। हेलो भैया, क्या है यार आज कुछ स्पेशल है क्या? चलो अभी तो फिलहाल कॉफी और स्टार्टर लगाओ। बात बताओ, लड़का कब से बैठा हुआ है? काफ़ी देर से बैठा। इसी तरह से बैठा। और भाई बैठा है, मैं कैसे बैठा है यार दोस्त? बस भाई बढ़िया हैं? ऐसे क्या हो गया? कुछ नहीं, कुछ तो हुआ है। बस ऐसे थोड़ा लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है। किस चीज़ की प्रॉब्लम? जॉब करियर ये लॉकडाउन के कारण? अरे भाई क्यों परेशान हो? आज मीट माय फ्रेंड प्रखर तिवारी। हाय हेलो। प्रखर, कैसे हो? आप कुछ परेशान से लग रहे हो। नहीं, कुछ नहीं ऐसे। अरे कोई क्या हुआ प्रखर? आप हमको बता सकते हो, हमसे शेयर कर सकते हो। आप नहीं, डिस्कस कुछ नहीं, करिए, ऐसा आपको सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कोई बात तो बताना भाई क्या हो गया? थोड़ा करियर को लेके परेशान हूँ। कैसी परेशानी? अभी जॉब चल रही थी अच्छी खासी, तुम्हें पता ही है, अर्निंग भी अच्छी हो रही थी और सब मतलब चल ही रहा था बढ़िया। लेकिन अभी लॉकडाउन हुआ एकदम और उसके चक्कर में जॉब चली गई है। सडनली कल बॉस का फ़ोन आया है कि आपको जॉब से निकाल रहे हैं। अब क्या कैसे करूँ? क्या जॉब खत्म हो गई? जॉब ख़त्म नहीं हुई है लेकिन खर्चे तो उतने ही हैं। क्या जॉब खर्चा नहीं है, है? अर्निंग नहीं हो रही क्या है। खर्चा है पता नहीं। कुछ हाउस लोन है, कार लोन है, EMI है, कैसे चलेगा? मैं मानता हूँ कि नहीं आ रहा है। खर्चे बहुत सारे हैं, लेकिन इसका मतलब थोड़ी ना कि ज़िंदगी के रास्ते बंद हो गए हो। डिप्रेशन में रहना या कुछ परेशान सा रहना, सोचना मम्मी पापा के ऊपर क्या बीतेगी जब तू इस तरह से घूमेगा, इस तरह से बैठेगा। रास्ते खोजना आगे कि अब मैं नया क्या कर सकता हूँ। क्यों भाई रोनिक, बता इसको। भाई ऐसा कुछ भी नहीं, परेशानी वाली बात नहीं है। अगर EMI है तो EMI के लिए गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे चीज़ें करी हैं, जिसमें से उन्होंने डेट्स आगे बढ़ाई है इंस्टॉलमेंट्स की। वो सारी चीज़ को भी आप यूज़ कर सकते हो। साथ में जॉब की ऐसी बात है तो आपका रिज्यूम फॉरवर्ड करो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी काम करने के लिए ऑफिसेज नहीं जा रहे हैं, तो एक बहुत सी कंपनियों को एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, तो आपके लिए हो सकता है। तो इसमें टेंशन लेने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर आप नेगेटिविटी की तरफ जाएंगे, डिप्रेशन में जाएंगे, तो आपके साथ आपकी फैमिली भी टेंशन में आएगी। ये तो वक्त संभलने का है, ना कि परेशान होने का। और ऐसा नहीं है, जॉब अगर एक गई है तो दूसरी आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हर काली रात के बाद में एक नया सूरज जरूर आता है। हमें परेशान नहीं होना है, हमें ये सोचना है कि हमें इस परेशानी से कैसे बाहर निकला। समय कठिन है लेकिन संभल के चलना तो पड़ेगा, है ना। रास्ते के अंदर कंकड़ पत्थर जरूर है, लेकिन अगर हम पैर बचा कर चलेंगे तो ज़रूर हम हमारी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। नहीं पहुंचेंगे क्या? थोड़ा सा हमें हमारी परेशानियों को उसका सॉल्यूशन खुद ही ढूंढना पड़ेगा। बहुत सारे लॉकडाउन में परेशान है, लोगों का बिजनेस चौपट हो गया, लोगों की परेशानियां हावी होती जा रही है, लोगों का कैरियर ख़त्म हो गया, लोगों के रिलेशनशिप ख़त्म हो गए, लोगों की एजुकेशन रुक गई। और जो अमीर आदमी भी है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए वो भी एकदम घर में ही है। उसकी 1 करोड़ की कार के ऊपर आज के टाइम में कोई कपड़ा मारने वाला नहीं है क्या कोई? और यही नहीं, अगर मैं अपनी बात करूँ ना प्रखर, तो मेरी लाइफ में भी एक ऐसा स्टेज आया था जब मैं बहुत डिप्रेस्ड हो गई थी, बहुत निराश हो गई थी अपनी लाइफ से। लगता था कि कोई सोल्यूशन नहीं है। मैंने MP में टॉप किया 12th स्टैंडर्ड में। लोगों के बहुत एक्सपेक्टेशंस थे मुझसे। मेरी मदर, उनका कहना था कि सुरभि यू आर द वन जो IAS बन सकती है, तुमको डेप्यूटी कलेक्टर बनना चाहिए, कलेक्टर बनना चाहिए, नायब तहसीलदार, इन पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए। यार ज़रूरी नहीं है ना कि पांचों उंगलियां एक जैसी हों। आज मैं जिस जगह पे हूँ, जिस प्लेटफॉर्म पे हूँ, जो काम मैं कर रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि अगर मैं उस जगह पे अगर मैं कलेक्टर होती तो मैं उतनी अच्छे लेवल की कलेक्टर बन पाती। लेकिन आज मैं जो कर रही हूँ ना प्रखर, उससे मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। वैसे बहुत अच्छी बात है। 3 इडियट मूवी जो बनाई गई थी ना, वो एक पूरी बेस्ड जो थी वो एजुकेशन के ऊपर बेस्ड थी। हमें भेड़ चाल का हिस्सा नहीं बनना है, हमें भीड़ का हिस्सा नहीं बनना, हमें भीड़ का कारण बनना है। और प्रखर तुम्हें पता है, अभी ये जो छुट्टियां चल रही हैं, अभी जो हमें टाइम मिला उसमें मैंने भी यही बात एब्जॉर्ब की कि हम कितना बड़ा टाइम अपनी लाइफ का लोगों को इम्प्रेस करने में लगा देते। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि हम क्यों बस ये चाहते हैं कि हमें अमीर बनना है और हम उस दौड़ में भागते जाते हैं। तुम्हारे पास सैमसंग का मोबाइल है और मेरे पास iPhone है। जब मैं तुम्हें कॉल करूँगी तो बात तो सेम ही होना है। तुम्हारे पास अगर कोई भी नॉर्मल वॉच है, मान लो फास्ट ट्रैक ही है, और मेरे पास रोलेक्स है, टाइम तो सेम ही बताएगी ना। तो फिर क्यों हम अमीर बनने के पीछे भागते रहते हैं? हम क्यों भूल जाते हैं कि हमारे लिए हमारी खुशियाँ मैटर करती हैं, हमारी फैमिली मैटर करती है। सिर्फ अमीरी, पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं है। बिल्कुल सही है।
बहुत सारी चीज़ें रहती है, जैसे लाइफ में सबकी परेशानी आती है। जैसे कि मुझे देखोगे, मैंने अपनी एक वेल सेटल्ड जॉब छोड़ के एक बिज़नेस स्टार्टअप स्टार्ट किया था और मेरे फ्रेंड के साथ मैंने वो काम स्टार्ट किया था और उसके बाद वो स्टार्टअप फेल हो गया और वो क्रैश हो गया। हम लोगों के ऊपर बहुत सारा लोन हो गया, बैंक के कॉल्स आते थे 40 कॉल पर डे। मैं बहुत टेंशन में आ गया था, मुझे समझ नहीं आ रहा था। इनफैक्ट मैंने एक गलती और की थी, मैंने मेरी फैमिली को बिना बताए वो स्टार्टअप स्टार्ट किया था और बैंक से लोन लिया था। अब उसके बाद मैं फैमिली को भी नहीं बता सकता था, मेरे सामने कोई रास्ता नहीं बच रहा था। मैं बहुत नेगेटिविटी में रहने लगा था। मैं भी तुम्हारी तरह परेशान, पूरे टाइम मोबाइल में खोया रहता था। मोबाइल में मैं सोशल मीडिया पे अपने लिए कुछ ढूंढता था कि मुझे कुछ समझ आए, मैं वहाँ पे पीस ढूंढता था, पर वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है। परेशानी के अलावा वहाँ पे कुछ भी नहीं था। फिर मैंने धीरे धीरे चीज़ों को समझा। उसी बीच में लॉकडाउन लग गया और मुझे घर आना पड़ा और मेरे फैमिली को भी ये सारी चीज़ें मैंने बताई। एक टाइम में मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे लिए सब कुछ ख़त्म हो गया। फिर मैंने फैमिली से बात की तो मेरी फैमिली वालों ने मुझे सपोर्ट किया। जहाँ मुझे डर लग रहा था कि शायद वो मुझसे बात भी ना करें, मैंने इतना बड़ा गैम्बल किया और उसमें मैं हार भी गया बस। तो उसके कारण मैं बड़ा टेंशन में था, सारी चीज़ों को कैसे मैनेज होगा। पर मेरी फैमिली ने मुझे फुल सपोर्ट किया। इनफैक्ट लॉकडाउन के 60 डेज़ में उन्होंने मुझे अकेला तक नहीं छोड़ा और मुझे पूरी तरह से सपोर्ट किया कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम सॉल्यूशन देखो। तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। उसके बाद मैंने एक स्टार्ट काम और शुरू किया है। अभी थोड़ी थोड़ी अर्निंग हो रही है, जिससे मैंने स्टार्ट किया है कि मैं बैंक के डेब्ट्स को पे कर पाऊँ। सारी चीज़ें इसमें एक छोटी सी बात जहाँ मुझे समझ आई वो है अपने देखने का तरीका। आप उस चीज़ को किस तरह से देखना चाह रहे हैं। एक परेशानी में भी आप अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। आप सॉल्यूशन के पीछे भागो, आपको पक्का सॉल्यूशन मिलेगा। प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में है, सोल्यूशन के पीछे भागो। प्रॉब्लम्स तो आती जाती रहती है भाई, प्रॉब्लम्स तो आती जाती रहती है। सो डोंट बी नेगेटिव, जस्ट आप जाइए, बात कीजिए, स्पीक कीजिए, अपने फैमिली वालों को बताइए, वो भी आपको शायद कोई ना कोई सॉल्यूशन दे। शायद ऐसा हो सकता है कि ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी आई हो। कल तक आप जॉब कर रहे थे, शायद कोई बिज़नेस आइडिया आपके दिमाग में आ जाए, आप बैठ के सोचें तो कोई बिज़नेस आइडिया और आप वो कर जाएँ जो कोई ना कर पाया आज तक। और एक मैंने स्टडी पढ़ी थी जहाँ पर ये बताया गया था कि वर्ल्ड में हर 40 मिनट में एक बंदा सुसाइड तक कर लेता है डिप्रेशन के कारण। तो आप सोचिए कि कितनी भयानक स्थिति है हमारे देश की कि जो छोटी छोटी बातों पे हम लोग लड़ने की बजाय भाग जाते हैं। क्योंकि हार जाना और हार मान लेना दोनों में एक बहुत माइनर सी चीज़ है कि अगर आपने हार मान ली तो आप हार जाते हो। और प्लीज़ 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 मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप बात करो, ऐसे अकेले बैठने से कुछ नहीं होगा। और साथ में यह भी एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, बहुत ज़रूरी बात है। क्या अकेले बैठ के सॉल्यूशन मिल जाएगा, परेशानी हल हो जाएगी, या कुछ भी डिप्रेशन में जाके या इवन कोई गलत कदम उठाकर भी कोई परेशानी का हल हो जाए? नहीं होगा। इन्होंने एजुकेशन के साथ फेस किया, इन्होंने करियर के साथ फेस किया, इन्होंने अमीर बहुत पैसा है लेकिन किस काम का कोई मतलब का नहीं है। और कोई भी परेशानी आपके हौसलों से बड़ी तो नहीं होती ना। यकीन मानो सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलेगा और आप अकेले नहीं हो। आपके साथ आपके अपने आप को बहुत लोग हैं जो आपको प्यार करते हैं, जिनके लिए आप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और तू जानता है ना क्या नहीं था, किस चीज़ की कमी थी? कोई कमी थी क्या? कुछ कमी नहीं थी। वेल एजुकेटेड पर्सन था, अच्छी खासी नौकरी थी, घर परिवार भी बहुत अच्छा था, लेकिन प्रॉब्लम्स आई ना, घर वालों के साथ मिलकर फेस किया ना, और आज देख उस प्रॉब्लम से बाहर हूँ। मैं तुझे एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ कि कभी भी किसी जगह को, कभी भी किसी व्यक्ति को, कभी किसी सपने को इतना ज़रूरी मत बनाना कि उसके बिना ज़िंदगी ज़रूरी लगना बंद हो जाए। सही बात। ज़िंदगी बहुत बड़ी है, ईश्वर की देन है। और मैं खुद बोल रहा हूँ, मेरे साथ भी सिचुएशन थी और आज मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि एक बड़े शायर ने कहा है कि खुद से भी मिल ना सको इतने पास मत होना, खुद से भी मिल ना सको इतने पास मत होना, इश्क तो करना मगर देवदास नहीं होना। तो इश्क का मतलब देवदास से केवल देवदास ही नहीं है, इश्क का मतलब या देवदास का मतलब हमारी नौकरी, हमारी गरीबी, हमारी एजुकेशन, हमारा पैसा, ये सब चीज़ मैटर करता है। और हम इसी से, इन्हीं परेशानियों से निकलकर, इन्हीं परेशानियों से जूझकर हम इस मुकाम पर पहुँचे। मैं तेरे को बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल दे के बताता हूँ। अभी लॉकडाउन के समय हमने थोड़ी देर पहले रामायण देखी थी। उत्तर रामायण का सीन चल रहा था। भगवान राम ने अपनी पत्नी को एक जरा से चरित्र हनन के पीछे, जो कि सच है भी नहीं देखा जाए तो, उसके पीछे उनको एक रास्ता ऐसा दिखा दिया था कि उनको अपने से दूर कर दिया था। अगर हमारी माँ चाहती
तो वो कुछ भी गलत कदम उठा के अपनी ज़िंदगी को, जीवन लीला को समाप्त कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको पता था आज नहीं तो कल ये समय बदलेगा, आज नहीं तो कल ये दिन ऐसा आएगा कि मुझे सही रास्ता मिलेगा और मैं अपने चरित्र की शुद्धिकरण अयोध्या वालों के सामने पेश कर पाऊँगी। 12 साल बाद जब माँ ने अपनी शुद्धता का प्रमाण दिया तो सारे देवता उनके आगे नतमस्तक हो गए थे, सारे भगवान उनके आगे नतमस्तक हो गए थे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत कुछ है। ऐसा नहीं है, ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है। ज़िंदगी को बनाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, लड़ाई लड़ना पड़ेगा। और ये मत सोचना कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। काली रात में एक जुगनू रॉड के ऊपर रोशनी करके दिखा देता है। बस उस जुगनू को बन के रोड पे आ तो, और ये जुगनू ही बैठे हैं, सुरभि हो, रौनिक हो, अंजलि हो, ये जुगनू ही है। इन्होंने एजुकेशन में जुगनू बन के ये जो चाहती थी वो करके दिखाया। भाई जो कर रहा हूँ मन से कर रहा हूँ, और अगर नहीं लग रहा है मन तो कल छोड़ने की बजाय आज छोड़ दो, लेकिन काम मन से करो। जब तुम्हें अकेले फील होता है, तुम्हें लगता है कि नहीं मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, यहाँ तक कि तुम्हारी थिंकिंग यहाँ तक चली जाती है कि मुझे अपनी लाइफ को एंड कर देना चाहिए या फिर अब मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो उस पॉइंट पे जाके तुम्हारी लाइफ में कोई ना कोई एक बंदा ऐसा होता ही है। हर एक इंसान की लाइफ में एक ऐसा बंदा होता है जो उसकी प्रॉब्लम्स को सुनता है, उसे समझता है और उन्हें सॉल्व करने के लिए डेफिनेटली अपनी तरफ से हर एक संभव कोशिश करता है। तो कभी भी इतना डिप्रेस्ड मत हो। जब आपको अलोन फील होता है आप किसी से शेयर करो, और अगर किसी से नहीं कर सकते हो, आपको लगता है आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, हम लोग हैं, हमें से किसी से भी आप डिस्कस करिए, अपनी प्रॉब्लम्स को हमारे साथ शेयर कीजिए, डेफिनेटली आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। बिल्कुल सही बात बोली अंजलि ने। जैसे कि हम देख रहे हैं कि दीपेश की लाइफ में रिलेशनशिप को लेकर प्रॉब्लम है, इनकी लाइफ में रिचनेस है लेकिन हैप्पीनेस नहीं है, इनके लाइफ में करियर को लेकर प्रॉब्लम है, मेरे लाइफ में एजुकेशन को लेकर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थी, आपके लाइफ में पॉवर्टी को लेकर प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम्स तो रहती ही हैं, उसका फेस बदलता जाता है, अवस्था बदलती जाती है, लेकिन परेशानी रहती है। और जब तक जिंदा हैं हम लोग, जब तक हमारी हार्ट बीट्स पंप हो रही हैं, प्रॉब्लम्स तो हमारी रहना ही है, लेकिन हर चीज़ का सल्यूशन इस लाइफ में ज़रूर है। तो प्रॉब्लम्स के पीछे ना भागते हुए हमको सल्यूशंस के पीछे भागना चाहिए। और जैसे कि कहा जाता है ना कि एक अच्छा इंसान वही होता है जो राम जी के कहने, जैसे इन्होंने बताया अयोध्या की बात और राम जी की बात कही, तो मैं आपको वही बता देती हूँ, उसी का उदाहरण देके मैं आपको समझाना चाहूँगी प्रखर, कि जिस तरह कहा जाता है ना कि राम जी को जब वनवास मिला तो वे दुखी नहीं हुए, और राम जी को जब उनका शासन मिला, उनको राजगद्दी मिली, तब वो उतना खुश नहीं हुए। तो वही अच्छा इंसान है जो ना खुशी में खुश हो और ना दुख में दुखी हो। तो वैसे इंसान हमको बनना है, वैसा लाइफ में कुछ करना है कि हम एक स्टेबल फेज़ में, हमारी प्रॉब्लम क्या है ना दीपेश, आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, ज़रा से में खुश हो जाते हैं, आईफोन मिल गया खुश हो गए, फ़ोन गिर गया दुखी हो गए। तो हमारी खुशी और हमारा जो दुख है ना प्रखर, जॉब है हम बहुत खुश हैं, जॉब गई हम दुखी हो गए, क्यों? हमारी स्टेबिलिटी कहाँ गई, हमारा मेंटल लेवल कहाँ गया, हमारा पीस कहाँ गया? मन की शांति बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। वो नहीं होने के कारण आज हम हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी स्थितियों को देखते आ रहे हैं जो कि क्या बोलूँ मैं, मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मैं स्पीचलेस हो जाती हूँ उन टॉपिक्स के बारे में बात करने से। वो उन टॉपिक्स में से एक टॉपिक है डिप्रेशन, और मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि कोई भी व्यक्ति कभी भी इस अवस्था में जाए। तो इस अवस्था से बाहर निकलने का एक ही हमारे पास उपाय है कि हम हमेशा अपने आप को खुश रखें। एक मिरर के सामने अपने हंसते हुए फेस को जब आप देख लोगे ना, तो यकीन मानना दोस्तों, आपको अपने जीने का मकसद मिल जाएगा कि मैं क्यों जी रहा हूँ। वैसे भी एक चीज़ और ये है कि मेंटल इलनेस एक कोई बीमारी नहीं है। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि हम अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो लोग हमें पागल कहेंगे। ये एक फ़ेज़ है, बस एक फ़ेज़ है। क्योंकि अगर कोई टेंशन आया सिर पे या अपने दिमाग में, तो अपन उसको एक फ़ेज़ रहता है। अगर उस फेज़ में आप ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए या हो गए, तो एक फ़ेज़ ऐसा भी आता है कि सुसाइड थॉट्स आते हैं। और अगर वो सुसाइड थॉट्स में आपने अकेले हो और उसको फेस नहीं कर पाए, तो आप शायद सुसाइड भी कर सकते हैं। ये एक रिसर्च में बताई गई बात है। तो इस चीज़ को भी हमें संभालना है कि हम इस मेंटल इलनेस को कैसे संभालें, और इसको हम बताएंगे नहीं। आज मैं विवेक बिंद्रा जी को देख रहा था, तो उन्होंने एक बहुत छोटी सी बात की है, स्पीक अप बिफोर गिव अप। मतलब कितनी एक लाइन में उन्होंने कितनी सटीक बात बताई है कि आप पहले बोलो, पहले ख़त्म करने के, किसी भी चीज़ को गिव अप करने से पहले आप बात कीजिए, आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। बात करने से बात बनती है। ये बहुत पुरानी बात है। कुछ बेसिक सी चीज़ों पे अगर हम लोग आ जाते हैं।
भाई आज अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर मुझे, और मैं आप लोगों को जल्दी अपना रिज्यूम सेंड करता हूँ। मैं अभी बहुत पॉजिटिव फील कर रहा हूँ आप लोगों से, मतलब मिलकर अच्छा लगा मुझे आज। तो बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं मार्केट में, आप निकलो तो इतने जॉब्स आपको मिलेंगे प्रखर, ट्रस्ट मी ना, कुछ ही दिनों में आप हमें बहुत जल्दी गुड न्यूज़ दोगे कि आपके पास एक बहुत अच्छा जॉब है। और एक बात हमेशा याद रखना, यह सबके लिए, ये समाज को भी संदेश है कि अगर कोई परेशानी आती है तो उसका सॉल्यूशन होता है। केवल उसका सॉल्यूशन कोई गलत कदम उठाना नहीं होता। आप अगर एक गलत कदम उठा लेते हो तो आप उस परिवार को हमेशा के लिए सज़ा देकर चले जाते हैं। और अगर गलत कदम उठाना भी है तो सोच के देखना उस माँ की कोख के बारे में जिसने 9 महीने आपको पेट में रखा, प्रसव पीड़ा झेली और आपको जन्म दिया। उस पिता के बारे में सोच के देखना जिसने अपनी इच्छाओं को, अपने शौक़ को, अपने सपनों को मारकर तुम्हारे बेहतर भविष्य के लिए काम किया और आज तुम्हें बुलंदी तक पहुँचाया। सोच के देखना उस बहन के बारे में जिसकी राखी हमेशा इस बात का इंतज़ार करती रहेगी कि आखिर मेरे भाई ने ऐसा क्यों किया। इसलिए कभी भी, कहीं भी, कोई भी मिले, किसी को गलत सलाह नहीं देना है और किसी को गलत करने से रोकना है। ये हमारी जिम्मेदारी है, उसकी सुनना है, उसकी परेशानियों का मजाक नहीं उड़ाना, क्योंकि अगर मजाक उड़ा दिया तो एक ज़िंदगी हमारे बीच में से चली जाएगी। किसी की परेशानियों को इग्नोर नहीं करना है। यदि कोई आपके पास हेल्प लेने आ रहा है या आपको ऐसा कोई भी व्यक्ति अपने आसपास नज़र आ रहा है जो सैड है, जाकर पूछो, बात ही तो करनी है, पैसा तो लग नहीं रहा है आपका, आप जाकर उससे बात करो, उसका दुख को समझो, उसे सल्यूशन दो, उसको असिस्ट करो, और उसके फेस पे जो स्माइल मिलेगी उससे आपकी लाइफ में जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना, उससे बेहतर इस ज़िंदगी में कुछ और नहीं है। बात करने से एक बहुत अच्छी बात याद आई मुझे कि कौन सी बात कब कहाँ कैसे की जाती है, कौन सी बात कब कहाँ कैसे की जाती है, ये सलीका अगर हो तो मेरे दोस्त हर बात सुनी जाती है। सलीका सही होना चाहिए इंसान का बोलने का, और सलीका सही होना चाहिए इंसान का सुनाने का। बस यही एक बहुत आप नहीं, और कोई भी ऐसा हो जिसको परेशान हो या मेंटल टेंशन में, वो अगर अपने किसी पर्सन से बात नहीं कर पाता है, कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपने लोगों को बताने में शर्माते हैं, डरते हैं, तो आप हम लोगों से शेयर कर सकते हैं, आप और लोगों को भी बता सकते हैं। हो सकता है हमारे 5 मिनट किसी की ज़िंदगी बचा ले। देखो, किसी की बात इग्नोर करने से बेटर है हम उसे सुनें। सुन बहुत थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे मोटिवेट किया, अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। अब आपके फेस की जो स्माइल है वो ही आज का हमारा सेटिस्फेक्शन और आज की पार्टी आपकी इसी है। बात से एक सेल्फी, न्यू मोबाइल से सेल्फी नकर, ऐसे ही हंसते रहना है अपन को। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके आसपास, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके मित्रों में कोई व्यक्ति अगर इस तरह से परेशान है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसकी परेशानियों को सुनना है और सुनने के बाद आपको उसको सही सॉल्यूशन देना है। अगर आप सही सॉल्यूशन नहीं दे भी नहीं पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने उसके मन का बोझ हल्का कर दिया। ये आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमाई होती है, क्योंकि कहा जाता है ना, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। तो हमें बचाने वाला बनना है, मारने वाला नहीं बनना है। बिल्कुल सही बोला दीपेश आपने। मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगी कि हमारे ये वीडियो बनाने का जो मेन मोटिव था आज, वो सिर्फ इतना था कि हर कोई कहीं ना कहीं किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे, किसी न किसी फेज़ में अपने लाइफ में बहुत डिप्रेस्ड है, बहुत निराश है, बहुत हताश है और उसके मेंटल लेवल ठीक नहीं है। तो दोस्तों, ये कोई मेंटल इलनेस की तरह उस व्यक्ति को ट्रीट किया जाए, ये कोई सही राह नहीं है, बल्कि उसको सुना जाए। सिर्फ सुनने से ही हमको उसका सल्यूशन देने में इजी होगा। और हमने एक पेज स्टार्ट किया है, एक छोटा सा हमारी तरफ से प्रयास रहा है, एक प्रयास करके हमारा इंस्टाग्राम पे पेज है। आशा करती हूँ कि सभी आप लोग उसे फॉलो करेंगे, लाइक करेंगे, और जब भी आपको ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पे, किसी भी कदम पे, किसी भी तरह की परेशानी होगी, आप हम लोगों से कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा। हम लोग कहीं ना कहीं जाकर आपकी अवश्य किसी न भी रूप में आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, ज़िंदगी ख़त्म नहीं करना है, ज़िंदगी में कुछ नया करके दिखाना है। और बस जाते जाते सिर्फ इतना ही कहेंगे कि सितम की मारी हुई वक्त की इन आँखों में नमी हो लाख, लेकिन फिर भी मुस्कुराएंगे।